बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद व्यूज़ के साथ मैं हूं अली रज़ा शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मुल्क भर में एफआईए ने पीटीआई के दफातर का घेराव कर लिया है जी। कुछ अहम डिसीजंस हुए हैं। पहले तो फैसला हुआ था कि इस्लामाबाद के अंदर विदन पीटीआई सेक्रेटेरिएट कुछ तहकीकात की जाएंगी, लेकिन अब उस तहकीकात का दायरा कर बढ़ा दिया गया है। इस हवाले से बड़ी अहम खबर है, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के बादल किस तरह से छाए हुए हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके अलावा हमजा शहबाज साहब की वापसी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वापसी लंदन की नहीं बात कर रहा, वापसी उनकी वज़ीर आला हाउस की। इस हवाले से बड़ी हम कुछ पेशरफ्त हुई हैं, वो फॉलो अप है, वो आपसे शेयर करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ममनुआ फंडिंग केस पर। तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो इंक्वायरी शुरू की गई, इस बात का तो आपको इल्म है कि वफाकी कैबिनेट ने फैसला किया था कि एफआईए मजीद तहकीकात करेगी। जो तशरीगी बाकी रह गई थी वो एफआईए से पूरी करवाई जाएगी। इलेक्शन कमीशन में जो मामला हुआ, स्टेट बैंक का जो रिकॉर्ड हुआ आया, और उसकी तमाम उस फाइंडिंग्स के ऊपर, और स्क्रूटनी कमेटी की जो फाइंडिंग्स हैं, इलेक्शन कमीशन ने जो स्क्रूटनी कमेटी बनाई थी उसने जो तहकीकात की, उसने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ममनुआ फंडिंग हुई और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो असासे हैं उनकी जो तहकीकात हैं, बाकी जो कुछ मज़ीद हैं वो एफआईए से कराई जाएंगी। ये फ़ैसला वफाकी कैबिनेट ने किया था। इस फैसले के बाद अब बाकायदा तहकीकात का आगाज़ हो चुका है। कल तक की खबर ये थी कि कल पाकिस्तान एफआईए ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 मुलाजमीन को नोटिस जारी किए थे और उनसे इंक्वायरी की, उनसे पूछा गया। और जब उनसे पूछा गया कि ये पैसे कहाँ से आए, तो उन्होंने कहा जी हमें तो सिर्फ ब्लैंक चेक मिलते थे और हमें नहीं पता ये पैसे कहाँ से आते थे और कहाँ लगते थे। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे सैलरीड जो अकाउंट्स थे उनमें भी पैसे आते रहे। मतलब इस तरह की बातें हुई हैं। ये पीटीआई का जो सेक्रेटेरिएट है, मेन सेक्रेटेरिएट है, मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है इस्लामाबाद में, ये उन मुलाजमीन से जो तहकीकात हुई थी कल तक की, वो डिटेल मैंने आपको बताई है। अब उसके अलावा जो आगे मज़ीद मामला बढ़ा है, वो रात गए एफआईए हुकाम के साथ वफाकी हुकूमत की कुछ मुलाकातें हुई, कुछ मीटिंग्स हुई, उसमें कुछ मज़ीद चीज़ें तय की गई, कुछ मज़ीद डेटा उनके हाथ लगा। तो उसकी बुनियाद पर ममनुआ फंडिंग केस की जो तहकीकात हैं, इंक्वायरी की तहकीकात हैं, एफआईए ने मुल्क भर में बढ़ा दी हैं। अब मुल्क भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिस हैं, ऑफिस बैरियर्स हैं, उससे तहकीकात की जाएंगी, इंक्वायरीज की जाएंगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो असासे हैं उनके हवाले से भी अहम पेशरफ्त हुई है। उन पर भी मज़ीद अब तहकीकात की जाएंगी कि वो असासे बने कैसे हैं और उन असासों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर हो रहा है। अच्छा, ये अब जो फ़ैसला हुआ है एफआईए का, वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। 5 रुकनी जो टीम है वो तश्कील दी गई है एफआईए की। उस टीम की जो सरबराही कर रहे हैं वो डायरेक्टर ट्रेनिंग है अतर महीद साहब, वो कर रहे हैं। और बाकी मेंबरान में खालिद अनीस हैं, ख्वाजा हमाद हैं, चौधरी एजाज़ हैं और एजाज़ अहमद शेख हैं। ये इस टीम में शामिल हैं। और मॉनिटरिंग टीम इंक्वायरी टीमों की रहनुमाई करेगी। बेसिकली ये टीम खुद तो इस्लामाबाद में है, मेन मरकज़ी टीम है, लेकिन ये जो इंक्वायरी टीम्स हैं बाकी मुल्क भर में जहाँ जहाँ पे तहकीकात होंगी, उनकी ये रहनुमाई करेगी, उनको मॉनिटर करेगी। इसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। और यही मॉनिटरिंग टीम पेशावर, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा और फैसलाबाद में जो जोनल इंक्वायरी टीमें हैं उनसे भी कोऑर्डिनेशन रखेगी। और जितने भी असासे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी तफसीलात इन्हीं जो जोनल कमेटियाँ इनके ज़रिए इकट्ठे किए जाएंगे। जो तहकीकात हैं, इंक्वायरीज़ हैं, और ये तो तमाम मामला एफआईए का चल रहा है, ये इनिशिएट किया गया है इंक्वायरी पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट 2002 के तहत। इस कानून के तहत ये मामला सारा चल रहा है। तो अब नज़र ये आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात कम नहीं हुई बल्कि मुश्किलात बढ़ गई। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की खबरें हैं। चंद दिन पहले राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा था कि पीटीआई पंजाब और केपी के असम्बली डिज़ोल्व कर दें, हम इलेक्शन अनाउंस कर देंगे, फिर तो हमारे पास कोई और वजह रह नहीं जाएगी मरकज़, सिर्फ मरकज़ को चलाने की। तो ये कई दफ़ा कहा गया, अभी कल भी राना साहब ने कहा, परसों भी कहा उन्होंने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी असम्बली डिज़ोल्व करे अगर वो इतनी संजीदा है इलेक्शन में जाने के लिए, और पंजाब असम्बली भी डिज़ोल्व करे तो हम इलेक्शन अनाउंस कर देंगे। फिर कल एहसन इकबाल साहब ने भी यही ऑफ़र दी इनको कि आप ये दोनों अपनी असम्बलियाँ डिज़ोल्व करें, अपनी हुकूमत ख़त्म करें, यहाँ से हम इलेक्शन अनाउंस कर देते हैं, हम देखते हैं कि आप कितने संजीदा। वो ये ना हो कि वफाकी हुकूमत कौमी असम्बली डिज़ोल्व करे और ये बाद में दोनों असम्बलियाँ डिज़ोल्व भी ना करें, ये कहें जी हमने तो अब हुकूमत यहाँ पर रखनी है।
तो ये भी एक खदशा था। तो इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब ये फेस सेविंग ले रही है कि हुकूमत हमें ट्रैप कर रही है, हुकूमत हमारे साथ जो है वो हाथ करना चाहती है। हाथ ये करना चाहती है कि हुकूमत हमसे दोनों असम्बलियाँ डिज़ोल्व करवा के यहाँ पर गवर्नर राज लगा देगी, क्योंकि जब यहाँ वहाँ पर कोई हुकूमत नहीं होगी तो निगरान हुकूमत नहीं बनाई जाएगी, बल्कि वहाँ पर हुकूमत गवर्नर राज लगा देगी। और गवर्नर राज लगाने के बाद इलेक्शन कमीशन भी इनका के साथ दे रहा है, तो यहीं पर सिर्फ इलेक्शन कराया जाएगा और वफाक जो है उसी तरह से हुकूमत वफाक की चलती रहेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से चूँकि ये प्ली ली जा रही है, ये कहा जा रहा है कि वफाक हमारे साथ धोखा कर सकता है, हमसे दोनों सूबाई असम्बलियाँ डिज़ोल्व करवाने के बाद केपी असम्बली और पंजाब असम्बली वफाक डिज़ोल्व नहीं करेगा, बल्कि इन दोनों जगहों पर गवर्नर राज लगाया जा सकता है, जवाज़ मिल जाएगा, चूँकि यहाँ पर हुकूमत नहीं होगी। तो फिर इलेक्शन कमीशन भी चूँकि हुकूमत का साथ दे रहा है, तो इलेक्शन कमीशन भी सिर्फ इन्हीं दो सूबों में इलेक्शन करवाएगा और वफाक की हुकूमत उसी तरह से मौजूद रहेगी। तो इसके बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया है कि वो दोनों असम्बलियाँ रिजॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि वफाक अगर रिजॉल्व नहीं होता तो वो भी अपनी हुकूमत जारी रखेंगे, यानी अपनी इन दोनों सूबाई असम्बलियों की मुद्दत पूरी करेंगे। ये तमाम स्टोरी थी, पूरा सिनेरियो था, मैंने आपको बता दिया। अब चूंकि लग यही रहा है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एटीट्यूड से और इस बॉडी लैंग्वेज से कि मेंटली तौर पर वो भी तैयार हो चुके हैं अगले साल इलेक्शन के लिए। और आपने देखा इमरान खान साहब तो पूरी इलेक्शन से के मुतालबे से वैसे भी पीछे पीछे हट चुके हैं, वो इतना अब जोर नहीं दे रहे, उनको भी पता चल गया कि चूंकि माशी सूरत हाल बेहतर हो चुकी है, बाकी मामला भी बेहतर हो चुके हैं, तो फौरी तौर पर अब इलेक्शन में नहीं जाया जा सकता, तो इसलिए वो अब इस मुतालबे से भी पीछे हट चुके हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदरूनी तौर पर उनको वैसे भी मशवरे दिए जा रहे हैं इमरान खान साहब को कि इन दोनों सूबाई असम्बलियों में अपनी मुद्दत पूरी करते हैं, अच्छा काम करके दिखाते हैं और अपना वोट बैंक जो है वो मज़ीद बढ़ाते हैं। इस तरह की जो है वो चीज़ें चल रही हैं, तो ये एक यू टर्न है, काइंड ऑफ यू टर्न है। वैसे अगर ये चाहें तो इन दोनों असम्बलियों को रिजॉल्व करा दें, वफाक ना भी हो तो इन दोनों असम्बलियों में इलेक्शन लड़ें और इलेक्शन लड़ने के बाद अपनी हुकूमत बनाएं वफाक। फिर जब वफाक में तब तक टाइम आ जाएगा वफाक का, तो वफाक का इलेक्शन अलहदा से लड़ लें। लेकिन स्ट्रेटजी यहाँ पे बदल गई है, क्योंकि हालात बदल गए हैं, पैगामात बड़े अजीब किस्म के उन तक पहुँचे हैं, तो उसके बाद ये मामला तो ना बदलते जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमजा शहबाज साहब के हवाले से खबर आपसे शेयर करनी है। हमजा शहबाज साहब की पंजाब असम्बली में पंजाब में बतौर वज़ीर आला वापसी के इम्कानात रोशन हो चुके हैं, बल्कि तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उनका जो 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था परवेज़ लाई साहब के हक में, वो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ऊपर, उसके खिलाफ नज़रसानी अपील जो है वो तैयार कर ली गई है, दरख्वास्त तैयार कर ली गई है डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी साहब के वकील इरफान कादर साहब की तरफ से और हमजा शहबाज साहब के वकील की तरफ से भी। अब वो नज़रसानी अपील दायर कर दी जाएगी इसी हफ्ते में, और फिर उसके बाद जो उस पर समाअत होगी उसमें बहुत सी अहम चीज़ें होने वाली हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। परवेज़ लाई साहब के लिए मुश्किल क्या है वो भी बताता हूँ। मैंने आपको कल बताया था कि परवेज़ लाई साहब ज़्यादा देर तक वज़ीर आला नहीं रहेंगे, मैं अब भी अपने उन अल्फाज पर कायम हूँ। अब देखेंगे कि मामला तो बड़े अजीब से होंगे। इरफान कादर साहब से 2 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी। मैंने उनसे पूछा कि हमजा शहबाज साहब की वापसी मुमकिन है, तो उन्होंने कहा जी 100% हमजा शहबाज साहब की गवर्नमेंट में वापसी मुमकिन है। मैंने कहा जी कैसे? उन्होंने कहा कि इस फैसले में इतने सुकम हैं, ये जो फैसला है 3 रुकनी बेंच का डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के पर, वो कि जो नज़रसानी बेंच अगर फेयरली ट्रायल करेगा, फेयरली उस पर समाअत करेगा, तो पहली फुर्सत में इसको उड़ा के रख दिया जाएगा। और मैं अपने क्लाइंट्स की तरफ से मुंतज़िर हूँ कि जैसे ही नज़रसानी अपील का वो कहेंगे फ़ौरन दायर कर दी जाएगी। तो अब वो नज़रसानी की जो दरख्वास्त है वो तैयार हो चुकी है, वो फाइल हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद इरफान कादर साहब ने ये भी बताया था कि फुल कोर्ट जो है उसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये फुल कोर्ट उस वक्त भी तश्कील दिया जा सकता था अगर वफाक की तरफ से ताउन किया जाता। वफाक की तरफ से जो दलाइल दे रहे थे एडिशनल अटॉर्नी जनरल, वो थोड़ा सा अगर हमारी लाइन पर चलते जिस तरह से हम टैकल कर रहे थे बेंच को, तो उसी दिन उसी वक्त ये फैसले के की बजाय फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दे दिया जाता, कम अज़ कम लार्जर बेंच तो तश्कील दे दिया जाता। लेकिन चूंकि उस दिन जो दलाइल दे रहे थे वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल वफाक की तरफ से, उन्होंने बहुत सी चीज़ों में यानी कि बाइकआउट करने के बावजूद वो उधर बैठे। साथ ही उन्होंने फुल कोर्ट का भी कहा कि फुल कोर्ट इस पर तश्कील दिया ही जाएगा, फुल कोर्ट नहीं तो लार्जर बेंच तो इस पर तश्कील दिया जा सकता है।
तब इसके बाद पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो ये हैं, पहले तो चूँकि इस फैसले में सुकम है तो सबसे पहले उस वो जो 3 रुकनी बेंच का फैसला उस पे स्टे भी हो सकता है। अगर स्टे हो गया तो परवेज़ इलाही साहब गए, अगर ना भी गए तो उनको भी उसी तरह का ऑर्डर दिया जाएगा कि जिस तरह समझा शहबाज साहब के इख्तियारात महदूद कर दिए गए थे, परवेज़ इलाही साहब के भी इख्तियारात महदूद कर दिए जाएँगे जब तक समाअत चल चल रही होगी। उनको कहा जाएगा कि जब तक ये समाअत चल रही है आपके भी इख्तियारात महदूद है। ये पॉसिबिलिटी है। और फिर उसके बाद फुल कोर्ट अगर तश्कील दे दिया गया तो वहाँ पर जो तनासब होगा जजों का, जो एक तो पीटीआई का टिल्ड है जिनके बारे में मुबैना तौर पर कहा जाता है, तो दूसरी तरफ जो उसमें ज़्यादातर जज होंगे तो बड़ी काज़ी फायज़ ईसा साहब को भी शामिल करना पड़ेगा, जैसे तारिक मसूद साहब हैं, जो जैसे मंसूर हैं, और इसके अलावा जजेस जो हैं वो डेफिनेटली वो जो एक पलड़ा है वो या तो बैलेंस हो जाएगा या पीटीआई का जो पलड़ा है वो थोड़ा-सा कमज़ोर हो सकता है। तो इस हवाले से काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो अब आइंदा 1-2 हफ़्ते आप देखेंगे जब ये समाअत होगी तो मज़ीद जो है वो घुमसान का रंग जो है वो पड़ने वाला है। पंजाब की हुकूमत इतनी आसानी से चलने वाली नहीं है।